तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है सौतेली माँ की ममता की परीक्षा। जब से नक्श को पता चला है उसकी माँ अपने मायके जाने वाली है और वह भी अकेले, उसका रो रो कर बुरा हाल है। वह भी माँ के साथ जाना चाहता है, माँ भी उसे साथ ले जाना चाहती है। माँ ने कितनी बार पिताजी से आग्रह किया पर पिताजी विवश हैं। घर में नक्श की दादी की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता और जब उन्होंने एक बार नक्श को माँ के साथ जाने से मना कर दिया तो फिर कोई उन्हें नहीं मना सकता। नक्श की दादी पद्मिनी स्वभाव की बहुत सख्त और अपनी बात की पक्की हैं। अभी कुछ महीने पहले ही उन्होंने अपने बेटे सूर्यकांत का विवाह अनीता से किया है। अनीता नक्श की सौतेली माँ है पर फिर भी दोनों में सगे माँ बेटे जैसा प्यार है। सूर्यकांत को तो पत्नी अनीता पर पूरा भरोसा है पर पद्मिनी जी को अभी अनीता पर पूरा विश्वास नहीं, इसीलिए वह नक्श को उसके साथ नहीं भेज रही। अनीता के भाई की शादी है और लगभग एक हफ्ते बाद वह वापस लौटेगी। जब से उसकी शादी सूर्यकांत से हुई है तब से अनीता अपने मायके कुछ समय के लिए ही जाती है और मिलकर आ जाती है। इसी कारण नक्श को आदत नहीं है उससे दूर रहने की। माँ के लिए तड़पते जब नन्हे नक्श को अनीता का प्यार मिला, उसने सारा प्यार अपनी नई माँ पर लुटा दिया। उस मासूम को नहीं पता सगी और सौतेली माँ क्या होती है। वह तो सिर्फ इतना जानता है माँ माँ होती है। उसके सभी दोस्तों के पास माँ थी, एक वही अभागा था जो इस ममता की छाया से वंचित था। पर जब से अनीता आई है नक्श के जीवन की सारी कमी दूर हो गई। अनीता भी उसे दिलो जान से चाहती है पर यह दुनिया उसे शक की नज़रों से देखती है। सारा दिन उसकी सास के पास कोई ना कोई बैठा रहता है और सभी उन्हें यही कहते हैं, नक्श का क्या है, वह तो बच्चा है, 2 मीठे बोल ही बहुत हैं उसके लिए। पर आप तो समझदार हैं। सूर्यकांत की दूसरी शादी के बाद तो आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। अब सौतेली माँ सौतेली ही होती है। क्या पता कब वह अपने रंग दिखाने शुरू कर दे। बिन माँ के बच्चे को पालना बहुत मुश्किल काम है। जब तक इसका अपना बच्चा नहीं हो जाता यह प्यार का दिखावा केवल तभी तक है। असलियत तो तभी सामने आएगी जब यह अपने बच्चे के होने के बाद भी नक्श के साथ यही प्यार भरा बर्ताव रखे। ऐसे ही और भी ना जाने कैसी कैसी बातें और यहाँ वहाँ के उदाहरण देकर लोग पद्मिनी जी के दिल में अनीता के लिए शक के बीज बोते रहते हैं। इसीलिए उन्हें लगता है अनीता उन्हें दिखाने के लिए नक्श के साथ अच्छा बर्ताव करती है। अगर उन्होंने नक्श को उसके साथ भेज दिया तो पता नहीं उसका ठीक से ध्यान रखेगी या नहीं। इसीलिए उन्होंने नक्श को अनीता के साथ नहीं जाने दिया। पर रात होते होते माँ की याद में नक्श को बुखार आ गया। उसने केवल एक ही रट लगाई हुई थी कि मुझे भी माँ के पास जाना है। अगले दिन डॉक्टर साहब आए और नक्श को देखने के बाद कुछ दवाई लिख दी और पद्मिनी जी से बोले, माता जी मैंने दवाई लिख दी है, आप मंगवा लेना। पर दवाइयों का नक्श पर कोई असर नहीं होने वाला क्योंकि इसकी बीमारी मन की है। आप क्यों नहीं इसे इसकी माँ के पास भेज देती। डॉक्टर साहब नक्श के पारिवारिक डॉक्टर थे, इसीलिए वे उस घर की सारी परिस्थितियों और उसकी दादी के मन के डर को अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने आगे कहा, आपका डर अपनी जगह पर सही है पर बच्चे की हालत तो देखिए। हो सकता है आपका यह डर निरर्थक हो, हर सौतेली माँ बुरी हो, यह ज़रूरी तो नहीं।
आपको अनीता को एक मौका देना होगा खुद को साबित करने का। बच्चे केवल प्यार की भाषा समझते हैं। अनीता उसे प्यार करती है, तभी तो उसकी यह हालत है। अगर वह नक्श के साथ बुरा बर्ताव करती तो नक्श भला उसे क्यों याद करता। और यह तो बहुत अच्छा अवसर है आपके लिए अनीता के प्यार की परीक्षा लेने का। मुझे लगता है आपको नक्श को अनीता के पास भेज देना चाहिए। पता भी चल जाएगा उसका प्यार सच्चा है या सिर्फ दिखावा। वैसे भी कब तक आप इस तरह से नक्श को अनीता से दूर रख पाएंगी। नहीं, मुझे यह सही नहीं लगता। कहते हैं आंखों देखा भी कभी कभी गलत हो सकता है, और आप तो लोगों की सुनी सुनाई बातों को पकड़कर बैठी हैं। सूर्यकांत की दूसरी शादी के पीछे असली वजह यही तो थी कि आपको नक्श के लिए एक माँ चाहिए थी। फिर अब जब उसकी माँ आ गई है तो आप उसे नक्श की जिम्मेदारी देने से क्यों झिझक रही हैं। क्या अनीता नहीं जानती उसने यह शादी क्यों और किन परिस्थितियों में की थी। पद्मिनी जी बोली, डॉक्टर साहब आपकी बात बिल्कुल सही है, पर आप ही बताइए 10 दिनों के लिए मैं नक्श को अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ। डॉक्टर साहब बोले, फिर वही बात, नक्श अकेला कहाँ है, उसकी माँ भी तो उसके साथ है। चलिए आइए मेरे साथ, मैं आपको माँ के प्यार का जादू दिखाता हूँ। वे नक्श के पास गए और बोले, नक्श बेटा जल्दी से अच्छे हो जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हें बहुत याद कर रही हैं, इसीलिए तुम्हारे ठीक होते ही पापा तुम्हें माँ के पास ले जाने वाले हैं। क्या? यह सुनकर नक्श खुशी से उछल पड़ा कि वह माँ के पास जाने वाला है। डॉक्टर साहब बोले, माताजी देखिए माँ के प्यार का जादू। जो बच्चा अभी बुखार में पड़ा था वही अब खुशी से उछल रहा है। यह देखकर पद्मिनी जी सोचने पर मजबूर हो गई, कहीं वे गलत तो नहीं। उन्हें वे पल याद आए जब उनकी मरती हुई बहू मीनाक्षी ने अपने बेटे की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी थी। उन पलों को याद करके वे आज भी भावुक हो जाती हैं। कितना अच्छा होता अगर मीनाक्षी की जगह उन्हें मौत आ जाती। कम से कम एक बच्चा अपनी माँ की ममता की छाँव से वंचित तो ना होता। पर मरना जीना कहाँ हमारे हाथ में होता है। यह सब तो ईश्वर की इच्छा पर निर्भर करता है। उस दिन के बाद से पद्मिनी जी नक्श की ढाल बन गई। उनके होते हुए कोई भी तकलीफ नक्श को छू भी नहीं सकती। पर आज वे खुद को बड़ा विवश महसूस कर रही हैं। वे नक्श को जिस सौतेली माँ के भरोसे नहीं छोड़ना चाहती, उसी की याद में बच्चा बीमार हो गया है। अगर अनीता ठीक से उसका ध्यान नहीं रख पाई तो उन्हें अनीता पर जो थोड़ा थोड़ा विश्वास हुआ है वह भी टूट जाएगा। फिर डॉक्टर साहब की बात भी सही है। इस शादी के पीछे का कारण सिर्फ और सिर्फ नक्श था। उसे ही तो माँ चाहिए थी। जब वह दादी से पूछता कि सब बच्चों की माँ है पर मेरी माँ क्यों नहीं है, तो पद्मिनी जी उसके मासूम सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाती थी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।